दोस्तों नमस्कार। कल हम लोग बात कर रहे थे बारंबारता बंटन सारणी पर, और बारंबारता बंटन सारणी को किस प्रकार से हम बनाते हैं उस पर हमने एक आध उदाहरण लिया था। मैं चाहता हूं एक आप और उदाहरण देखें किस प्रकार से उसको बनाई जाती है। एक उदाहरण ले लेता हूं। 3, 5, 7, 6, 4, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 2, 3, 5, 6, 4, 8, 3, 5, 3। मान लीजिए ये संख्याएं हैं। यहाँ पर बारंबारता जब सारणी बनाएंगे तो आपको सबसे पहले उच्चतम मान लिखना है। इस सारणी का उच्चतम मान आपको देखना है। सारणी के अंदर सबसे बड़ा मान आपका 8 आ रहा है। फिर आपको देखना है न्यूनतम मान कौन सा है, सबसे छोटी वैल्यू आपकी कौन सी है। मैं सोचता हूं ये 2 है। आपको परास या परिसर निकालना है। परास या परिसर, परास या परिसर क्या करेंगे? उच्चतम मान में से न्यूनतम मान घटा लेंगे। आपकी वैल्यू आ जाएगी 6। जब उच्चतम मान में से आपने ये वैल्यू कम कर दी तो आपका मान 6 आ गया। ये परास 6 कहाँ काम आएगी आगे हम बात करेंगे। आप सबसे पहले इस प्रकार से सारणी का निर्माण करेंगे। ये किसी टेस्ट में बच्चों के प्राप्तांक है तो इसको प्राप्तांक लिख लेंगे। सामान्य तौर पर इसको प्राप्तांक प्रेक्षण या विचर, जिसे हम x लिखते हैं। फिर आपका आएगा मिलान चिन्ह, टेलर मार्क हम कल बात कर चुके हैं किस प्रकार लिखना है। फिर आएगा बारंबारता, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और आप इस टेबल को एक बार बना लेंगे। ओके, सबसे छोटी संख्या है उसको सबसे पहले लिखें, और इसमें देखें चेक करें कि सबसे छोटी संख्या आपकी कितनी बार आ रही है। एक बार आ रही है, यहाँ 1 लिख देंगे, यहां पर भी 1 लिख देंगे। आप 2 के बाद क्या आएगा? 3, तो यहां संख्याएं काटते हुए आप लिख लें और इनको काउंट करते चलें। ये 6 बार आ रही है तो इसको 6 बार लिख लें। फिर 3 के बाद देखें 4 आ रहा है, 4 को लिख लें। काटने से अपने को पता रहता है कहां गलती हो रही है, इसलिए काटना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। अब आएगा 5, 1, 2, 3 एंड 4। फिर आ रहा है 6, देख लें 1, 2, 3। आपका 6 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। फिर आ रहा है 7 चेक कर लें, 1, 2 बार। 8 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। यहां पर योग के लिए कल बात हुई थी, आपको इसको बोलते हैं सिग्मा, बारंबारता का योग। 10, 14, 17, 19 और 20। आपका इसका मतलब ये जो सारणी बनाई है इसके अंदर जितनी ये संख्या है उनका योग 20। इस प्रकार से आप बारंबारता सारणी का निर्माण कर सकते हैं। बारंबारता सारणी के बाद आपने इसमें परिसर निकालना भी सीखा है। परिसर रेंज का उपयोग कहां होगा अभी आएगा। मान लीजिए आंकड़े बहुत ज्यादा है, उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं। अब आपको विशेष सावधानी रखते हुए इन क्वेश्चन को करना है।
मान लीजिए मैंने ये संख्या लिख दी, इसमें हमको 5-5 का वर्ग बनाना है। अब हम बात करने वाले वर्ग कितने का, 5-5 का वर्ग बनाना है। जब आपने सारणी बनानी सीख ली तो अब आपको यहां पर क्या करना है, उच्चतम मान देखें। उच्चतम मान कितना है, 23 और न्यूनतम मान कितना है, चेक करें, 3, 2 सबसे कम मान आ रहा है, इसका मतलब 21 होगा। आपके पास उच्चतम मान 23 आया और न्यूनतम मान 2 आया, कितना आया, इसका परिसर या रेंज 23 - 2 बराबर 21। आपको वर्ग की कितने कैसे बनाने हैं, 5-5 के, ये सीखना है। तो वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, वर्ग संख्या देखने के लिए आपको जो आपका परिसर आया है उसके अंदर 5 का भाग लगाना है। 4.2 लगभग 4 और 5 के बीच में आपके वर्ग बनने वाला है। हम क्या सीखने वाले हैं, वर्ग 5-5 का। अभी जैसे जैसे हम वर्ग बनाएंगे वैसे हम बात करते चलेंगे। क्या बना रहे हैं, वर्ग, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, मिलान चिन्ह। यहां पर आएगी बारंबारता, बारंबारता। यहां पर एक शब्द आएगा स्पष्टीकरण। जब अभ्यास हो जाता है तो फिर इस स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले 2 सबसे छोटी, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर पहला वर्ग बनेगा 0 से 5, फिर बनेगा 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। यहां पर देखिए हमने बात करी थी कि सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 0 से 5 के बीच में पहले वर्ग में आने वाली। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20 से 25। इसका मतलब 5 वर्ग बने और इसकी वैल्यू आ रही 4.2। इसका मतलब स्पष्टीकरण में 0 से 4 तक की संख्या आएगी। 4 तक की क्यों आएगी, यहां पर 0 इस पहले वर्ग में, बड़ी जब संख्याएं ज्यादा होती है तो उसको कम करने के लिए हम एक वर्ग अंतराल काम में लेते हैं, वर्ग लेते हैं, क्लास इंटरवल लेते हैं। यहां पर 0 और 5 पहला वर्ग है, इसमें ये 0 निम्न सीमा है, इस वर्ग की निम्न सीमा है। 5 इसकी उच्च सीमा है, 10 से 15 में 10 निम्न सीमा है और 15 उच्च सीमा है, 20 निम्न सीमा है और 25। यहां पर हमको एक बात बहुत सावधानी से समझनी है कि जब भी हमारी जो संख्या आएगी उच्च सीमा वाली, जो भी उच्च सीमा की वैल्यूज आएगी 5, 10, 15, 20, 25, इनको हमको निम्न सीमा में काउंट करना है। इसके लिए मैं स्पष्टीकरण आपको बताना चाह रहा हूं। 5 से 9 तक, 10 से 14 तक, 15 से 19 तक, जो भी संख्याएं होगी वो इसके अंदर 20 से 24 तक, 24, ये संख्याएं सामान्य तौर पर इसमें आने वाली। अब हमको क्या करना, पहले वर्ग 0 से 4 तक की इस पूरी संख्याओं में जितनी भी संख्या है 1, 2, 3, 4 एंड 5, आप काउंट कर लें, यहां पर लिख लें 5। अब आपको 5 से लेकर 9 तक की संख्याएं इसमें ढूंढनी है और काटते चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 संख्याएं आप निशान लगा लें। ये 8th 9th में बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बहुत आपको सावधानी से करनी चाहिए। 10 से 14 तक की संख्याएं देखेंगे। 10 से 14, 1, 2, 3, 4, 5
5 संख्याएं आ रही। 15 को नहीं लेना, ध्यान रखें आप। 15 से 20, क्योंकि हम 15 लेने वाले हैं निम्न सीमा में। 15 से 19 तक की संख्या 1 2 3 4 लिख लें। 20 से 25 तक 1 2 3। एक बार इस सारणी को आराम से देख ले, कहीं कोई संख्या छूट तो नहीं गई। अगर छूट गई है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैं सोचता हूं कोई संख्या नहीं छूटी है, आप इसका टोटल कर लेंगे। ये टोटल आ रहा है 24। इस प्रकार से आप सामान्य सारणी बना सकते हैं वर्ग के द्वारा। इसमें एक ही सावधानी रखनी है, उच्च सीमा में मान नहीं आएगा। मान कहां आएगा? निम्न सीमा में। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन पे और बात करेंगे। मान लीजिए इस प्रकार से एक सामान्य से संख्या है, इसमें हमको वर्ग अंतराल वर्ग चाहिए 10-10 के। क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या परास निकालेंगे। जो ही आप परास या परिसर निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, और रेंज निकालते ही आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। उच्चतम मान देखें 43 है, 48 है, 48। सबसे छोटी संख्या देखें 8 है, 7 है, इससे और कोई छोटी संख्या 6 है, तो 6 आ गया 42। आपको क्या करना है? 10-10 का वर्ग बनाना है। वर्ग लिख लें, मिलान चिन्ह लिख लें और बारंबारता लिख लें। इस बार मैं स्पष्टीकरण नहीं लिख रहा हूं, आप मान के चले कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया कि मेरी उच्च सीमा 0 से 10 मेरा पहला वर्ग है, 10 से 20 दूसरा वर्ग है, 20 से 30 तीसरा वर्ग है, 30 से 40, क्योंकि मेरा अधिकतम मान 48 है, इसका मतलब मुझे 40 से 50 5 वर्ग बनाने। जो वर्ग के पहले की संख्या है वो निम्न सीमा है और उधर की ओर उच्च सीमा है। अब आपको 0 से 9 तक की संख्याएं लेनी। 8 6 7 3 बार आ रही है, 10 का कोई चक्कर नहीं है इसमें। आइए 10 से 20 तक की बात करते हैं। इसका मतलब 10 से 20 में 19 तक की संख्या लेनी। 1 2 3 4 5। आपके 5 संख्याएं आ गई। संख्या कहां है? 19 तक की संख्या लेनी। 20 से निम्न सीमा 20 है, 20 से 29 तक की संख्या लेनी। 1 और 2 संख्या आ रही, कोई बात नहीं, जैसा भी आए। अब आपको 30 से 39 तक लेनी। 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं आपकी इसके अंदर आ रही है। 40 से 48 तक 1 2 बची हुई सारी संख्या 3 4। सिग्मा एफ लिख लें। 20 संख्याएं आपकी आ रही है। इस प्रकार से आप वर्ग सारणी बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे माध्य किस प्रकार किन किन विधि से ज्ञात किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।